अजीब पति पत्नी। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठकमल और पत्नी को लोग कसरतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कसरतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठकमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुँचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मज़ा आएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठकमल को मूँछों पर ताव देते हुए काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे मेरा पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं हो पूजा कर रही हूँ। बैठकमल झल्ला उठे, बोले, पेट पीटने की बात करती हो? मालूम नहीं हो कि कितना काम करके आया हूँ? इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़ेगा ना, तो पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कसरतिया उछलकर बोली, सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम भी होते हैं। घर पर रहकर तुम्हें यह सब करना पड़ेगा ना, तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैठकमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो? जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल्की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मर्द जात हो ना, मानोगे नहीं। चलो मैं ही हारी और तुम जीते। बैठकमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी से खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठकमल जी उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियाँ और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैठकमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगे। अभी वह 2-4 ही खा सके थे कि कसरतिया ने थाली खींच ली। बोली, अरे बड़े बड़े कल काम आ जाएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, यह कैसे हो सकता है? मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैठकमल भी ऐंठ गए और बोले, ओहो, लेकिन तुम ही क्यों बुढ़िया वाली हट करती हो? दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे और देर तक उनमें यही खींचतान चलती रही। आखिर बैठकमल से रहा न गया। बोला, नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी तो छोड़ दो थाली, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा, शर्त पर कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो, लेकिन बिना शर्त के मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनकर बैठकमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या कर लोगे? कसरतिया ने भी पूछा। मैं मर जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, मर जाओ, मैं कभी इनकार करती हूँ। अब क्या था, बैठकमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठकमल के ऊपर सफ़ेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को भी ढककर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहाँ आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर जब उसने उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठकमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैठकमल मरने का बहाना किए पड़ा है, और पड़ोसी ने हल्ला मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ, तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कसरतिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, आदमी मरा पड़ा हुआ है और तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर में अंदर बैठकमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई और सब लोग इकट्ठा हो गए। यह सुनकर बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि अरे बैठकमल पाखंड किए हुए है, लोग उसे उल्टे धुतकार देते। अपने की झगड़े की बात भी नहीं किसी को बताना चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठकमल के कानों में बोली, अरे बाबा, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो? अब उठ भी जाओ, मान भी जाओ, पर पहले तू अपनी हट छोड़ दे। बैठकमल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा, बैठकमल को कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग चले जाइए, मैं देख लूँगी भाई।
गांव वाले भला कैसे मानते। बोले घर में मुर्दा पड़ा है, तू हमें जाने को बोल रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो यह भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे तो अच्छा है कि फटाफट से मुर्दे को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद बैठक मल को अर्थी तैयार कर ली गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, क्या औरत मर्द, क्या बच्चे बड़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता होने लगी थी। सोचा कहीं बैठक मल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठक मल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रखकर उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैठक मल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, अरे बाबा क्यों जान देने की ठानी है, चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम ही जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैठक मल ने आँख खोल दी। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने आप को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच में आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा छोटे छोटे पीछे, बड़े बड़े पहले खाऊंगा छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ी मच गई। सभी लोगों को लगा कि बैठक मल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग निकले। देखते ही देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठक मल को तो किसी की परवाह ही न थी। वह उसी तरह गांव में उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। पहले बड़े बड़े खा जाऊं छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालबो पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले ही दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैठक मल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम छोटे यूट्यूबर्स को हेल्प मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में तरक्की करें तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।